आपका कितना दिन है बचा हुआ सर्विस? 4 साल। वीआरएस लेना चाहते हैं? वीआरएस लेना चाहते हैं? नहीं, किन्हीं को वीआरएस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे भी सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार दरबार लगा रहे हैं और मंत्री जी के दरबार में जमीन से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज मंत्री विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे थे और वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि गुस्से से तमतमा उठते हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा और उसके बाद डीसीएलआर की भी क्लास लगा देते हैं, हड़का देते हैं। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है कि मंत्री जी को इतना गुस्सा आ गया है? सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। खरीक के अंचलाधिकारी महोदय, मैडम बताइए, आप माइक लीजिए और बताइए अपनी बात बताइए। माइक ले लीजिए वहां से, वो माइक लीजिए। वो बताइए अपनी बात। साथ में है, बैठिए। साथ में बैठ जाइए। आप साथ में हैं? आप इनके साथ हैं? बोलिए आप क्या, आप उधर, आप इनके साथ पीछे हैं, आप खड़ा इनके साथ खड़ा हो जाए पीछे। बोलिए। माइक माइक पास में लीजिए। इनके केस को मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इन्होंने एक्चुअली ये केस के द्वारा एस्टिमेट कर दिया गया, एडीएम साहब के यहाँ पर गया। एडीएम साहब के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें इन्होंने उनको वापस सीओ के न्यायालय में जाके आदेश पारित करने के लिए कहा गया। सीओ साहब ने दखल कब्जा में वास्तविक दखल कब्जा नहीं ऐसा कहकर उन्होंने आपने खारिज कर दिया है। मामला ये है इसमें कि 2 लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो मुझे इसको सुनने से समझ में गलत हो तो आप मुझको बताइए। एक जो है आवेदिका की मां के हिस्से की मुझे लगता है वो भाई बहन नहीं लगता है, इसलिए इनकी मां ने इनको दान पत्र के माध्यम से इनको दी और इनको सब कुछ है। दूसरे जो इनके गोदिया लोग दूसरे ये दावा कर रहे हैं कि वसीयत के आधार पे जो प्रोबेट भी नहीं है तो वो वसीयत का कोई वैल्यू नहीं और उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कानूनी रूप से इनको मिलना चाहिए, इनका दखल होना चाहिए। अगर वो जबरदस्ती अगर दखल कर रहे तो ये हमारा प्रशासन का ड्यूटी है कि हम उनको दखल दिलाएं और इनको वहां पे और नामांतरण भी इनका हो। लेकिन आपने इसको, क्योंकि हमारा नियम भी है जिसमें कि दखल में नहीं है तो हम नहीं करते, इसके संबंध में हम मार्गदर्शन भी देंगे आप लोगों को, लेकिन हमें न्याय करते हुए दिखना चाहिए। आपने ऐसे एस्टिमेट कर दिया इस आधार पे, उससे ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है विपक्षी से। आप बताइए, आपका ऑर्डर है, ऑर्डर अभी का हाल का है, देखिए ऑर्डर देख के बता सकते हैं। हाँ बताइए। अच्छा इनको बोलने दीजिए मैडम, फिर आप बोलिए। आवाज ही नहीं वही पे है तो उसके अब गाड़ी से पूछा जाए तो गाड़ी लोगों के बाद जब लोगों ने पूछे तो पता लगा घर की जीता है, जमीन का घर नहीं है। तो उसमें से अपने आगे देखिए इनका कोई इच्छा है, ये दखल नहीं है, मांगे गए दखल के बाद ही इनको आप ये दखल बोलिए, आपको क्या कहना? दखल है, उनका घर बना हुआ है, भूषा का घर उन्हीं का है। मेरा पीछे घर गिरा हुआ है सर। बोले सब कुछ जो है मारपीट करने लगा, हमारे पिताजी को लपट चला दी। इसमें मैं
कौन सर हम साहब आप पर लपड़ चलाया? बोले थे जी सर हमारे पिताजी को लपड़ चला दिया। इसमें हमारे पिताजी कानूनी रूप से सीओ साहब का आदेश ठीक है, लेकिन मोरली ये हमें गरीब आदमी की तरफ या कमजोर आदमी की तरफ प्रशासन का वो रुको है वो होना चाहिए। इसमें पोजीशन अगर नहीं है तो इसके पास लीगली तो कोई कागज ही नहीं है, लीगल पोजीशन है तो आप देख रखना। रुको नहीं, रुको, आप अपने आदेश में ये भी लिखते कि ये मामला क्योंकि ये गलत दावा इन्होंने कर रखा है। सुनो ना एक मिनट, आपको ये सुझाव बिंदेश्वर मंडल आपका नाम है? बिंदेश्वर मंडल। बताओ नौजवान लोग घबरा क्या है? ठीक से बोलो। अभी तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो बिहार पुलिस अवर से, घबराइए नहीं, हम लोग बैठे हैं न्याय दिलाने के लिए। कोर्ट में भी कहीं केस है एडीएम का तो आपके फेवर में नहीं होगा, तो सुनने के लिए कह दिया, वो नहीं किया। इसमें मेरा सुझाव आपको है कि आप डीसीएलआर के न्यायालय में, मैडम होंगे किसका है डीसीएलआर, कौन से डीसीएलआर का है, आप डीसीएलआर साहब के न्यायालय में मामला करें। ये आपको ये जो अवैध इसके दोनों के कागज लेंगे, दोनों के कागज लेने को तो आपका ही पलड़ा भारी है, उनके पास कागज अगर नहीं प्रूवेड नहीं है नहीं, इसीलिए डीसीएलआर साहब आदेश पारित कर देंगे और तब थाना और अंचलाधिकारी आपको पोजीशन दिलाएंगे, क्योंकि आपको तो कागज में तो आप वैसे ही प्रॉपर है। हमारे पिताजी ठीक, तो डीसीएलआर साहब आप इसमें आदेश पारित करके इनका कब्जा करके आया है, केस फाइल कर। मैडम आप इसलिए अनुरोध ये है कि केस फाइल करें डीसीएलआर साहब के न्याय। हमारे पिताजी सर देश का सेवा करके आर्मी में अगर डीसीएलआर साहब इनका मामला कितना दिन में निष्पादन होगा सो बताइए। आप पढ़े लिखे हो, केस फाइल करो, केस फाइल कर दो डीसीएलआर साहब के, और इनका निष्पादन 15 दिन के अंदर इसको भी मान आप सकते इसको करवा दीजिए। डीसीएलआर साहब। और जो दूसरा पक्ष गुंडई कर रहा है आप उसके संदर्भ में, हाँ उसके पक्ष में लिख करके थाना को दीजिए। नहीं नहीं, और आपका कितना दिन है बचा हुआ सर्विस? 4 साल। वीआरएस लेना चाहते हैं? वीआरएस लेना चाहते हैं? नहीं, किन्हीं को वीआरएस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे भी सकते हैं। देखिए, एक आग्रह करेंगे कि न्याय देना और सही के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। कानून की पंक्तियां की व्याख्या अपने अनुसार करना और उससे अन्याय हो रहा है, ये मेरा धर्म कतई नहीं होना चाहिए। नहीं समझे हमारी बात? अगर जो इनका जुनून है, समझ रहे हैं कि ये जुनून है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये अराजकता पैदा करने वाले के डर से लोग चुप हो जाएगा। जाइए आप उनका ले लीजिए नंबर, जाके उधर से घूम के नंबर ले लीजिए और मिल लीजिए। आशुरो खास के नौजवान घबराएगा नहीं, लीगल के गोली मार देगा, किसकी हिम्मत है इतना? एसपी साहब देखिए कौन थाना के है ये और कौन गोली मारने का दिया है, लिख करके दे दो थाना को। एसपी साहब का दो, चलिए ठीक, जाइए। नाम लिख के दीजिए, नाम लिख के दीजिए। हाँ, वो मैंने डीसीएलआर को वो सब दे दिया, स्कैन करके रखा है और भेजेंगे। दवाई खा के गैस होता है, जाओ चलो। तो देखा आपने कि आखिर उस फरियादी ने मंत्री जी के सामने रोते हुए बिलखते हुए क्या कुछ कहा, और उसके बाद आपने ये भी देखा कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को गुस्सा आ जाता है, डीसीएलआर को हड़का देते हैं और उसके बाद क्या कुछ आदेश देते हैं वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे मंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या क्या करते हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।